हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक फिर सेट दूसरा जो है प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा सेट लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो सवाल है वो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल कौन सा है। तो सबसे पूर्व दिशा में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व दिशा में स्थित स्थल जो है वो है आलमगीरपुर। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल जो है कौन सा है। आलमगीरपुर पश्चिम दिशा में सबसे जो स्थित पुरास्थल है वो है सूतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कि सूतकांगेडोर जो है वह किस नदी पर जो है स्थित है। तो ये जो है दासत नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था कि यह सभ्यता शहरी था, यानी नगर योजना इसमें जो है शहर की जो बनावट थी वो काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है नगर योजना। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सबसे इसका महत्वपूर्ण गुण नगर योजना था। तो इस सभ्यता का एक और गुण था कि यह शहरी और व्यापारिक था, यानी ये ज़्यादातर जो है शहरों में स्थित था और व्यापारिक था। छठा क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन पुरास्थल कालीबंगा है, जहाँ की नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित जो है भवन का जो है वहाँ पर साक्ष्य पाया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल है लोथल, जिसके मकानों के दरवाजे और खिड़कियां जो है वो मुख्य सड़क की ओर जो है खुलती थी। 8 नंबर सवाल है, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है। तो मोहनजोदड़ो वो पुरास्थल है जहाँ की एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार पाया गया है। 9 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारत जो मिला है वो है अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है। तो ये जो है अन्नागार जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, और यह किस पुरास्थल में मिला है। तो वो है मोहनजोदड़ो में ये जो है पाया गया है। उसके बाद है 10 नंबर में, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो वह पुरास्थल धौलावीरा है, जहाँ से कि जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला, यानी वहाँ का जल निकासी जो है वो काफ़ी उन्नत वहाँ पाया गया है। 11 नंबर में है, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध और सुव्यवस्थित तथा खूबसूरत नगर के नाम से जो है जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित, समृद्ध और खूबसूरत नगर में धौलावीरा है, जो कि जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था। तो हड़प्पा वासी का जो मुख्य पेशा था वह वे लोग शिल्पकार थे। शिल्पकारी जो है यानी वस्तुओं का जो है निर्माण में काफ़ी निपुण थे। अगला नंबर सवाल है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है। तो मनके बनाने के कारखानों का जो साक्ष्य मिला है वह है लोथल व चनहुदड़ों से। 14 नंबर
क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी का प्रमाण मिला है? गोदी मतलब डकयार्ड, यानी जहाँ पर पानी की जहाज़ या नाव जो है वो लगा करते थे। तो वो जगह है लोथल। लोथल वो जगह है जहाँ की डकयार्ड या फिर गोदी मिला था। हड़प्पा में मापतौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की जो है दशमलव प्रणाली जो है वो प्रचलित थी। 16 नंबर सवाल है कि हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो हड़प्पा काल में जो माप की इकाई थी वह था 2 व 16 के अनुपात में। 17 नंबर सवाल है, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले जो है वो कपास की खेती की थी। 18 नंबर सवाल है कि हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? हड़प्पा वासियों का जो मुख्य अनाज था वो था गेहूं और जौ। 19 नंबर है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष जो है मिले हैं? तो वो पुरास्थल है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, जहाँ से कि गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 20 नंबर सवाल है कि किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिलता है? तो लोथल व रंगपुर वो पुरास्थल थे हड़प्पा सभ्यता का जहाँ से धान की खेती का जो है साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। 21 नंबर सवाल है, किन हड़प्पा पुरास्थल से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा के पुरास्थल बनावली हैं जहाँ से जौ, तिल और सरसों के मतलब साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। 22 नंबर सवाल है, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो पुरास्थल है कालीबंगा, जहाँ के जुते हुए खेत का जो है प्रमाण मिला है। 23 नंबर सवाल है, हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? तो हड़प्पा पुरास्थल से जितने भी चीज़ खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं उनमें से जो है सबसे सर्वोत्तम चीज़ मोहरे है। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई? तो कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुई है। उसके बाद 25 नंबर है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किनकी है? तो हड़प्पा काल में जो पुरातत्व में जो खुदाई के फलस्वरूप जो मिट्टी की मूर्तियां मिली है उनमें अधिकांशतः मूर्तियां जो वो नारी की है, यानी महिलाओं की है। 26 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है मोहरों से। 27 नंबर है क्वेश्चन कि हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा वासियों की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी, यानी किसी वस्तु या किसी भी जीव का जो है चित्र से लिपि को लिखा जाता था। तो 28 नंबर सवाल है कि हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम जो है वो 1853 ईस्वी में प्रकाश में जो है आया था। 29 नंबर है कि संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो सबसे पहली बार जो लिपि प्रकाश में आई वो 1853 में, और संपूर्ण लिपि जो प्रकाश आई वो है 1923 ईस्वी में। 30 नंबर सवाल है, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? सिंधु लिपि का जो लिखने का जो स्टाइल था वो था पहले दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है मातृ देवी की उपासना जो है वो सर्वाधिक प्रचलित थी। 32 नंबर सवाल है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई है? तो वह पुरास्थल जो है वो है हड़प्पा है, लोथल है और कालीबंगा है, जहाँ से कि जहाँ के पुरास्थलों से यज्ञ वेदियाँ जो है वह यज्ञ वेदियाँ यानी हवन कुंड वगैरह जो है मिला है। तो
इस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास का सेट नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। अब अगले सेट में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो काफ़ी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल था। यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। साथ ही साथ ये 12वीं का जो सिलेबस है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है इससे जो है किया जा सकता है सॉल्व। तो चलिए अगले वीडियो में हम सेट नंबर 3 के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।